गाइस, आई एम बैक विद अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो इस बार ही आप सभी के पास मौका है मैकेंजी कंपनी में काम करने का, उनसे उनकी सारी स्किल्स सीखने का। जी हाँ, मैकेंजी एक बहुत ही बड़ी एमएनसी है और उसका ठप्पा आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में 4 चांद क्या भाई 5 चांद लगाएगा इस बार। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अभी मेल आया था सेइंग कि भाई हमने ओपन कर दिए हैं हमारे एप्लीकेशंस। तो जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12 भी पास कर रखी है, अगर आपने एक भी इंटर्नशिप करी है, नहीं भी करी है, आप सभी लोगों के लिए ये रहने वाला है। प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ क्योंकि सारे स्ट्रीम के बच्चे कोई से भी ईयर में हो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, बिकॉज वी ऑल रिमेंबर दैट फॉरवर्ड बैच हर कोई करता है यार इसको। मैकेंजी फॉरवर्ड बैच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक इंटर्नशिप निकलती है, 100+ एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मेरे को कौन सेलेक्ट करेगा भाई? ये सारी चीजें करो, तुम्हारा सीवी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तुम्हें स्किल्स भी आएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, लास्ट डेट ब्ला 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 सब बताती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज द मेल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट द applications for the next McKinsey Forward cohort are now open. You can apply. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये ग्लोबल कोहरेट रहने वाला है। दैट मीन्स कि फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एनरोल एंड स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रोशर भी दिखाऊंगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सिर्फ 5 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और तुम एनरोल हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होगा। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज मल्टी वीक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। दैट मीन्स कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बैठे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो भाई ऑलरेडी इतने सारे लर्नर्स हो चुके हैं इसके। ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। सबसे मेन थिंग जो कि न्यू आया है इन दिस प्रोग्राम दिस टाइम इज डिजिटल टूल किट, यानी कि आपको डिजिटल एंड एआई एसेंशियल कोर्स पूरा सिखाया जाएगा। मोस्ट जॉब टुडेज आर शेप्ड बाय डेटा, टेक्नोलॉजी एंड न्यू वेज ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे जनरेटिव एंड एजेंटिक एआई के केसेस एवरी डे वो क्या क्या हैंडल करते हैं, मतलब लिटरली आप ये समझो ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा एआई वगैरह पे भी फोकस करने वाले हैं। दैट मीन्स जनरेटिव एंड एजेंटिक एआई दोनों पे। ठीक है, एआई एरा माइंडसेट ग्राउंडेड इन क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग। ठीक है, ये सब बेसिकली बहुत ही सही है। ये तो मेरे को रेडी टू रीजॉइन इसलिए बोल रहा है कि आप दोबारा से करना चाहते हो, बट मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ इनका जो ब्रोशर है वो। ठीक है, ब्रोशर इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हारी सारी चीजें मेंशन कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे तुम देख सकते हो रेडी टू शेप योर फ्यूचर। ये सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि भाई इतने सारे पीपल हैं जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है। वैसे तो अभी देखा था ना, एज ऑफ टुडे तो इतने सारे हो चुके हैं। अब ये सारी चीजें तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। तुम्हें इधर क्या क्या सिखाया जाएगा, स्किल्स दैट एक्चुअली मैटर। कुछ ऐसी स्किल्स हैं देखो जो कि सॉफ्ट स्किल भी तुम कह सकते हो। कुछ ऐसी स्किल अगर तुम अपने सीवी में मेंशन करोगे तो एचआर इंप्रेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस हो गया। उसके बाद डिजिटल एंड एआई एसेंशियल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन फॉर इम्पैक्ट। हर कोई अपने सीवी में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो लिख देता है, बट डू यू एक्चुअली नो व्हाट दैट मीन्स? ठीक है, वो सभी यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेबिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस भी काफी कराए जाते हैं। रिलेशनशिप एंड वेल बीइंग, स्पेस माइनर्स, एजाइल सिमुलेशन, ये बहुत सब कुछ है। मैं कहती रही हूँ ना, मैंने भी खुद किया हुआ है, बहुत सही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये ने थोड़ा थोड़ा वो एक्स्ट्रा चीजें डाल रखी हैं कि इनको, इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है या जो पढ़ा रहे हैं उनका क्या है। ठीक है, इतने सारे लर्नर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 99% ऑफ द एल्यूमिनाइज रेकमेंड फॉरवर्ड टू अदर्स, मतलब जो लोग करते हैं ना वो अपने जूनियर्स को जरूर रेकमेंड करते हैं कि यार तू भी कर इस चीज को। ठीक है, इसलिए आई ऑल्सो डिड इट एंड आई एम रिकमेंडिंग आप सभी को। उसमें 96% ऑफ द एल्यूमिनाइज फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर स्किल्स। बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद 65% एक्सपीरियंस करियर ग्रोथ विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर 65 करियर ग्रोथ है दे आर सेइंग। ठीक है, 65%। इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोग्राम है किसके लिए। करियर जो शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है, या फिर एनीबडी हु इज रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर एंड ग्रोथ। ठीक है, और कनेक्ट विद ग्लोबल कम्युनिटी, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एक ऐसी कंट्री में होना चाहिए जहां फॉरवर्ड अवेलेबल है। इंडियन हो तो भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। वर्किंग, आप अगर वर्किंग कर रहे हो तो बढ़िया है, और हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ये भी कर रखे हैं ना, दैट इज ऑल्सो फाइन। या फिर अगले 12 महीने में आप काम वाम शुरू करने वाले हो, यानी कि 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स, मतलब बेसिकली फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हैव लेस देन 5 years ऑफ टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल से कम एक्सपीरियंस है आप सभी के पास। और हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट अ हाई स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, हाई स्कूल तुमने करी होनी चाहिए। उसके बाद अच्छी कमांड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, बिकॉज ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल है, यानी व्हेनेवर यू आर फ्री यू कैन वॉच दीज थिंग्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव है, 10 वीक्स का ये रहने वाला है, आपको 2 घंटे पूरे हफ्ते में यहाँ पे डेडिकेट करने हैं बस, ठीक है। अच्छे से तुम्हें सारी स्किल्स आ जाएंगी उसके बाद, ठीक है। 130+ उसमें अवेलेबल है, यहाँ पे तुम जाके बाकी चीजें भी देख सकते हो, और नीचे भी इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं जिन वेबसाइट पे हमें अप्लाई करना है। दिस इज द बेसिक वेबसाइट ऑफ मैकेंजी फॉरवर्ड प्रोग्राम। यहाँ पे तुम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। अगैन यही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई आप सभी को, आप इसको ना खुद से भी अच्छे से रीड कर लेना ये सभी चीजें। और हाँ, सबसे मेन ये जो बैज है ना, ये वाला, ये मैकेंजी का फॉरवर्ड बैच, भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो कंप्लीट करते हैं उनकी कोर स्किल्स, ये सभी लोग यहाँ पे जा सकते हैं जिनको ये मिलता है। और फिर बच्चे भाई इतने सारे लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं जिनको ये मिला होता है, या फिर इनफैक्ट आप लोग इसको सीवी में डाल सकते हो, तो बहुत सही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं अप्लाई नाउ। इसकी एप्लीकेशन ओपन है 20 अप्रैल तक, ठीक है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बट प्लीज मिस मत करना। सब लोग बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे सोचते हैं, बट फिर वो मिस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई नाउ पे जाते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमसे ना 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, ठीक है। पहले तो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज बता दो, हमारी इंग्लिश है तो हम इंग्लिश जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन से कंट्री में तुम अभी हो, तो हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं इंडिया, हमें इंडिया मिल गई है। नेक्स्ट बारी आ जाती है कि यहाँ पे देख सकते हो कि मंडे 20 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो सारी चीजें ढंग से सोच समझ के करना, ठीक है। चेक करते हैं कि बेस्ट फिट हो भी या नहीं, ठीक है। व्हाट रिप्रेजेंट्स योर हायर एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल कर रखे है तुमने, कॉलेज कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, बैचलर्स डिग्री है तुम्हारे पास, मास्टर्स है, जो भी है, ठीक है। मेरे पास बैचलर्स है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो सब तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, 0 to 1, 1 to 5 ईयर्स, जैसा भी है तुम्हारा वो तुम कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली सब फ्रेशर्स ही होंगे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन है भी तुम्हारी, इंग्लिश में अच्छी कमांड है या नहीं, तो वगैरह है, ठीक है, क्योंकि भाई वो सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं। हाउ डिड यू हियर फ्रॉम अस, यू कैन सिंपली से कि भाई सोशल मीडिया से मुझे पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, डिड अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर कनेक्टेड विद और फॉलो प्रोवाइड यू एनी इन्फॉर्मेशन, तो तुम इसमें डायरेक्टली कह सकते हो नो, क्योंकि इसमें ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी और एल्यूमिनाई हो, तो फिर जिससे रेफरल कुछ भी मिल रखा है तुम्हें, तो यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद तुमसे पर्सनल ईमेल आईडी मांगी जाएगी, उसको दोबारा से लिखना है, तुम्हारा फर्स्ट, मिडिल एंड फैमिली नेम, व्हाट इज योर जेंडर, आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको टिक करके नेक्स्ट पे आना है, ठीक है। मैं एक बार भर देती हूँ फटाफट से। ओके, नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी डेट ऑफ बर्थ की, तुम यहाँ पे मेंशन कर देना। नेशनैलिटी की बात करें तो हम फिर से आ जाएंगे इंडिया पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तुम देख सकते हो, तुम फ्रीलांसर हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, वो तुम अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ठीक है। एंड अपना डेट ऑफ बर्थ डालना मत भूलना, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ये थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक टाइप रहता है, ठीक है। तो तुम इसमें आई प्रेफर नॉट टू आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। यही है कि व्हाट इज योर पर्सनल मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, टू लर्न न्यू स्किल, ठीक है, टू मेक अ शिफ्ट इनटू अ न्यू करियर, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर यू स्टडिंग राइट नाउ, तो तुम कर सकते हो नहीं कर रही हूँ, कर रहे हो, जो भी है फाइनल ईयर में हो और तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। जैसे आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, तो तुम कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद बेस्ट डिस्क्राइब्स योर मेन फोकस, तुम किस फील्ड में करना चाहते हो। देखो इसमें सारी चीजें हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, आर्ट्स, हिस्ट्री, इवन यहाँ पे आप देख सकते हो फिलोसफी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो, ये सब भी है, अकाउंटिंग, ये सब भी है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ बिकॉज मेरा ज्यादातर बिजनेस और इन सब में ही है। व्हाट डिस्क्राइब्स योर फैमिली एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ माई पेरेंट्स कर सकते हो। उसके बाद मतलब जैसा भी आप अकॉर्डिंगली डाल देना। फॉलोइंग आर माई मोस्ट क्लोजली मैचेस फॉर द फील्ड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू, इसमें आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि भाई तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, लीगल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस में है, एजुकेशन में है, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें भी तुम्हारे को इंटरेस्ट है। मैं ऐसे रैंडमली अभी एजुकेशन डाल देती हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली मैचेस योर जॉब फंक्शन, अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किस में सबसे ज्यादा देख सकते हो। तो अगर मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में डालू तो दैट्स ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर एनुअल फैमिली फंक्शन, वो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, और कोई एफिलिएशन है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ना तुमने ये सब एक्नॉलेज करना है, आगे जाके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली उसमें आ गया है कि जी हाँ,
थैंक यू फॉर सबमिटिंग। अब आपके एप्लीकेशन को जब भी रिव्यू करेंगे और शॉर्टलिस्ट हो गए अगर आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन, तो प्लीज जल्दी से जाके रजिस्टर कर लेना, अप्लाई कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक है, एंड मुझे पता है कि बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं, प्लस इस बार प्रोग्राम में बहुत सारी न्यू चीजें भी हैं, ठीक है, तो तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता ही चुकी हूँ, अगर कुछ भी डाउट फिर भी रहता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं और जल्दी जल्दी स्टोरी के फॉर्मेट में कि जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ करके मैं सब चीजें बताती रहती हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाकी कमेंट डाउन लो समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।